मोहतरम सामईन किराम, आज की इस नशिस्त में आप हज़रात की खिदमत में ज़ुल्म के मफासिद, ज़ुल्म के गुनाह और ख़ास तौर पर ज़ालिमों के बद अंजाम के बारे में तज़किरा करूँगा। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से मुझको और आप सब हज़रात को ज़ुल्म की तमाम अक़साम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो हमारे यहाँ अख़बारात शाये होते रहते हैं या सोशल मीडिया का दौर है, इसमें वैसे तो बहुत सी क़बाहतों का ये मजमुआ है कि इसमें फ़हाशी फैलाई जाती है और यानियत को फ़रोग़ दिया जाता है और झूठी किस्म की अफवाहें और ख़बरें शाये कर दी जाती हैं और हर किस्म की रुतबो याबिस बात को अपने दामन में जगह दे देते हैं। लेकिन बसा औक़ात किसी शर में खैर का पहलू भी होता है और इन अखबारात के शर में खैर का पहलू ये है कि ये हमें हमारा कौमी चेहरा दिखाते हैं। ये अखबारात और ये जितने भी ख़बरों के ज़राए हैं, ये आईने का काम देते हैं जिसमें हर इंसान अपना अच्छा या बुरा चेहरा देख सकता है और इनके अखबारात के पढ़ने से इंसान ये जान सकता है कि हमारी कौमी हालत इस वक्त कैसी हो चुकी। आप किसी भी दिन का अखबार उठाकर पढ़ लीजिए, आपको उसमें जुल्म की नाकाबिले यकीन दास्तानें मिलेंगी। कहीं बाई बाई की जायदाद पर काबिज़ हो रहा है और कहीं शोहर बीवी को ज़िंदा जला देता है और कहीं सगा चचा यतीम भतीजों की ज़मीन पर काबिज़ होकर उन्हें दर बदर की ठोकरों के लिए छोड़ देता है और कहीं सरमायादार लोग गरीबों और मातहतों के ऊपर जुल्म व सितम कर रहे हैं और कहीं ये है कि नाजायज़ और बेगुनाह कैदी बरसों बरसों जेल में पड़े गलते सड़ते रहते हैं और कहीं अल्लाह मुआफ़ करे छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ करके उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। यानी कि यूँ महसूस होता है जैसे हमारे मुआशरे में हर तरफ जुल्म ही जुल्म है। घरों में जुल्म है, बाज़ारों में जुल्म है, कारखानों में जुल्म है और हुकूमत के ईवानों और अदालतों में जुल्म हो रहा है। गोया कि हर तरफ जुल्म की एक फ़िज़ा नज़र आती है। हालांकि जुल्म एक ऐसा नासूर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ एक मशहूर मंसूब कौल है, फरमाया करते थे कि कोई भी मुल्क कुफ्र व शिर्क के साथ तो चल सकता है लेकिन कोई मुल्क जुल्म के साथ नहीं चल सकता। कोई मुल्क जुल्म के साथ नहीं चल सकता। और उलमाए किराम ने लिखा है कि वैसे तो हर गुनाह की सज़ा ज़ाहिर है आखिरत में ही मिलेगी, लेकिन जुल्म एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा इंसान इस दुनिया में अपनी आँखों से देख लेता है। आप बड़े बड़े जो है ज़ालिमों की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि उन ज़ालिमों में से किसी भी ज़ालिम का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। आज मैं मुख्तसर वक़्त के अंदर आप हज़रात के सामने चंद ज़ालिमों के कारनामों का तज़किरा करूँगा, उनके अंजाम बद आपके सामने बयान करूँगा ताकि हम देखें कि कहीं हम तो जुल्म की किसी किस्म में शामिल तो नहीं हैं। आप दुनिया के सबसे पहले ज़ालिम काबील को देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को, जिसने अपने नेक पारसा भाई हाबील के खून से अपने हाथ रंगे और ये कत्ल करने के बाद इस काबील को एक पल का भी सुकून नसीब न हुआ। इसके दिल के अंदर बेचैनी बढ़ती चली गई और फिर सबसे बढ़कर ये कि अज़ीम वालिद, वो वालिद जो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया इंसानियत के पहले पैगंबर थे, उनकी नाराज़गी अलग मूल ली और अपने बहन भाइयों को अलग नाराज़ किया, अपने दिल के सुकून को अलग बर्बाद किया और फिर जब कत्ल करने के बाद अपने भाई की लाश को ठिकाने लगाने का मसला आया तो अब इसको ये समझ नहीं आ रही कि अपने भाई की लाश का क्या करूं। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह की ज़ात चाहते तो इसको इल्क़ा कर सकते थे,
बता सकते थे कि अपने भाई की लाश का क्या कर, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने इसकी कमीनगी और बेअक्ली को साबित करने के लिए एक ऐसे हैवान को इसका रहनुमा बनाया कि जो हैवान आम तौर पर अय्यारी और मक्कारी और दनाअत में उसको ज़रबुल मसल कहा जाता है। अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा, फ़बअतल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी। वो कव्वा आया और दो रिवायतें आती हैं कि कव्वे ने एक कव्वे को मारा और फिर मारने के बाद ज़मीन खोदी और ज़मीन खोद के उस कव्वे को उसके अंदर दफन करके दिखाया कि इस तरह अगर कोई मर जाए तो उसे दफन कर दिया जाता है। और दूसरी रिवायत ये है कि मारा किसी को नहीं था, बस ज़मीन खोद कर दिखाई कि इस तरह किसी को दफन किया जाता है। अल्लाह ताला ने एक कव्वे के ज़रिए उसको भाई की लाश को ठिकाने लगाना सिखाया। फिर काबिल क्या कहने लगा, या वैलता आजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब। हाय मेरे ऊपर अफसोस, मैं इतना गिरा हुआ हो गया कि मैं एक जानवर की तरह भी ना बन सका। एक जानवर को तो ये पता है कि भाई की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाता है, और मैं इंसान होकर मुझे नहीं पता कि अपने भाई की लाश के साथ क्या करूं। ये दुनिया इंसानियत के पहले जालिम काबिल थे। और इसी तरह आप दूसरे नंबर पे उस शख्सियत को जानते होंगे जिसको फ़िरऔन कहते हैं, कि जो अपने आप को रब्बुल आला कहता था, जो बड़े तनतने के साथ कहा करता था, अलैसली मुल्कु मिस्र व हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, कहा करता था ये मिस्र मेरी बादशाहत में है, ये जितने दरिया नहर बहते हैं ये सब पे मेरी हुकूमत है। ये फ़िरऔन वो जालिम इंसान था जिसने एक मुबहम ख्वाब की बिना पर हज़ारों बनी इसराइल के बच्चे कत्ल कर दिए थे। ये फ़िरऔन वो इंसान था कि जिसने बनी इसराइल के मर्दों को ग़ुलाम बनाया और बनी इसराइल की औरतों को बांदियाँ बनाया। जब फ़िरऔन का ये जुल्म हद को पहुँचा तो अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को उसी नहरों और दरियाओं में जिसमें वो अपनी मिल्कियत बतलाया करता था, अल्लाह ने डबो डबो कर मारा। और फ़िरऔन की रियाया, उसकी कौम, उसके सिपाही, उसके फ़ौजी और अफसरान खड़े होकर फ़िरऔन की इस बेबसी का मंज़र देख रहे थे। जब फ़िरऔन पानी के अंदर जा रहा था, फ़िरऔन ने जब अज़ाब वाले फ़रिश्तों को देखा तो देख कर कहने लगा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं उस वहदहु ला शरीक लह पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लेके आए, और मैं मुसलमान होता हूँ। लेकिन उस वक़्त फ़िरऔन की चीखो पुकार और तौबा उसके काम ना आई, और फ़िरऔन इसी तरह गर्क होकर चला गया। अल्लाह ताला ने आलमे इंसानी के लिए फ़िरऔन को इबरत का निशान बना दिया। आप फ़िरऔन के दरबारी क़ारून का नाम भी सुना होगा। क़ारून फ़िरऔन के दरबार का एक मुलाजिम था, और ये क़ारून इसके पास इसकी आदत ये थी कि ये गरीबों का खून चूस चूस कर इसने अपने ख़जाने भर लिए थे। इसके ख़जानों के अंदर सोने, जवाहरात और बड़े आला आला कीमती हीरे पड़े रहते थे। इसके ख़जाने इतने ज़्यादा थे कि इसके ख़जानों की चाबियाँ एक बहुत बड़ी जमात उठाकर मुश्किल से कंधों पर लेके चलती थी। लेकिन ये परले दर्जे का जालिम इंसान था। गरीबों, मोहताजों और कमज़ोरों के माल को हड़प कर जाना इसकी आदत सानिया बन चुकी थी कि ये जालिम होने के साथ साथ मुतकब्बिर इंसान भी था और गुरूर इसके अंदर भरा हुआ था। यहाँ तक कि माल दौलत के नशे में ऐसा मस्त था कि अपने अजीज़ों और अक़रीबा रिश्तेदारों को भी इंतहाई हक़ारत के साथ पेश आया करता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि फ़िरऔन ऐसा, क़ारून ऐसा न कर, तौबा कर, जुल्म छोड़ दे, तकब्बुर छोड़ दे, बुखल छोड़ दे, इसलिए कि अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करते। ला तबगिल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। ज़मीन में फ़साद को ना फैला कि अल्लाह ज़मीन में फ़साद को पसंद नहीं करते। लेकिन जब क़ारून क्या, ये तो तारीख़ बतलाती है कि जब इंसान के पास माल व दौलत आ जाता है, जुल्म उसमें आ जाता है,
तकब्बुर उसके अंदर आ जाता है, उसका सर इतना ऊंचा हो जाता है, उसकी अक़ल में इतना फतूर आ जाता है कि उस पर कोई नसीहत असर नहीं करती, कोई बयान और कोई वाज उस पर कारगर नहीं होता। फ़िरऔन को ये सारी नसीहतें की गईं, लेकिन इंसान क्या समझता है कि ये मेरी दौलत, ये मेरी इज़्ज़त, ये मेरी वजाहत और मेरी ताकत हमेशा रहेगी। और इंसान इसी घुमंड में बेचारा मारा जाता है कि ये मेरी दौलत हमेशा हमेशा मेरे पास रहेगी। जब क़ारून का जुल्म भी हद से तजावुज़ कर गया तो अल्लाह ताला ने फिर क़ारून को पकड़ा। और ये तो आप जानते हैं कि अल्लाह का पकड़ना निराला ही होता है। जिसे अल्लाह की ज़ात पकड़ते हैं उसे पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इबरत का निशान बना देते हैं। जिसे अल्लाह की ज़ात पकड़ते हैं, दुनिया की कोई दौलत, ओहदा, मनसब उसे उसके जुल्म से, अल्लाह की ज़ात की पकड़ से छुड़ा नहीं सकता। अल्लाह ताला ने क़ारून को ज़िंदा ज़मीन में दंसा दिया, और सिर्फ़ क़ारून को ज़मीन में नहीं दंसाया बल्कि उसके महल्लात समेत क़ारून को ज़मीन में दंसा दिया। वो महल्लात के जिनकी वजह से वो जालिम बना करता था, वो महल्लात जिसकी वजह से उसके दिमाग में फतूर आ चुका था, वो महल्लात के जिसकी वजह से वो किसी इंसान को इंसान नहीं समझता था, अल्लाह ताला ने उन महल्लात समेत क़ारून को ज़मीन में दंसा दिया। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने क़ारून को और इसके महल को ज़मीन में दंसा दिया। फ़मा कान लहू मिन फ़िअतिन, वहाँ कोई ऐसी जमात नहीं थी, यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, जो फ़िरऔन को अल्लाह के अज़ाब से बचा सके। वमा कान मिनल मुंतसिरीन, और फ़िरऔन अकेला बग़ैर मदद के खड़ा, क़ारून वहाँ अकेला मदद के बग़ैर खड़ा हुआ नज़र आया। ये क़ारून के साथ अल्लाह ताला ने अंजाम फरमाया। अब जिस बात की तरफ मैं लाना चाहता था कि अब हम ये इस्लामी तारीख़ को पढ़िए कि ये तो काफिर थे, इस्लामी हिस्ट्री की तरफ आइए। आप इस्लामी तारीख़ में जुल्म को देखिए कि इस्लामी तारीख़ के अंदर चंद दिन पहले मैंने आपको सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शहादत का तज़किरा सुनाया, आपके फ़ज़ाइल भी आपके सामने सुनाए कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे नंबर के खलीफ़ा अमीरुल मोमिनीन थे। ये वो सहाबी रसूल थे जिनको अल्लाह के नबी की दोहरी दामादी का शरफ़ हासिल था, और ये वो सहाबी रसूल थे जिनसे फ़रिश्ते हया करते थे, और ये वो सहाबी रसूल थे कि जिनका माल अल्लाह के लिए वक़फ़ और दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ था, मुसलमानों की हिफाजत के लिए वक़फ़ था। और ये वो सहाबी रसूल थे जिन्हें कुरान ने जामिउल कुरान कहा। अल्लाह ने आपके हाथ को वही के लिखने की सआदत अता फ़रमाई, और सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को चंद सबाइयों की साजिश की वजह से आपको ज़ालिमाना तरीके से शहीद कर दिया गया। लेकिन वो लोग के जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया था, उनमें से किसी एक का भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ। वहाँ अमर बिन हुमुक था कि जिसने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के सीने पे चढ़कर तलवार के वार किए थे। इस अमर बिन हुमुक को अल्लाह ने इस्तिस्क़ा की बीमारी लगा दी, जिसकी वजह से इसके जिस्म में आग के शोले निकलते थे। सारी दुनिया के हकीम दवाइयाँ दे दे के थक गए, लेकिन उसको शिफा नहीं मिलती थी। और ये कहा करता था कि मेरे अंदर से जहन्नुम की आग निकल रही है, मुझे मौत भी नहीं आती, मुझे ज़िंदगी भी नसीब नहीं होती। ये वो अमर बिन हुमुक जिसने हज़रत उस्मान के सीने पर चढ़कर वार किए थे, और अश्तर ग़ुलाम के जिसने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर जुल्म किया था, उसको जहर दे दे कर तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। हमरान बिन सौदान जिसने हज़रत उस्मान के साथ इस ज़ालिमाना अंदाज में शरीक हुआ, उसको हज़रत उस्मान के ग़ुलाम क़तीरा ने तड़पा तड़पा के कत्ल कर दिया। कि ज़ालिमों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आप सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखिए। पिछले जुमे मैंने करबला का सानहा सुनाया था, और मैंने ये भी कहा था
कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ होने वाले ज़ालिमों का अंजाम बताऊँगा कि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से कौन इंसान वाकिफ़ नहीं है कि आपको सहाबियत का शर्फ़ हासिल था। आप आले रसूल में से थे, अल्लाह के नबी के नवासे थे, फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह के बेटे थे और हैदर कर्रार के फ़र्जंद थे, जन्नत के नौजवानों के सरदार थे। इसके बावजूद भी ज़ालिमों को न जाने क्या हुआ, उन्होंने तमाम मजहबी और खूनी रिश्ते बुलाकर हज़रत उस्मान हज़रत हुसैन इब्न अली पर वो जुल्म व सितम किया कि अल्लाह के नबी के घर के गुलो लाला बुझा कर रख दिए और वहाँ खून की नदियाँ बहा दी, करबला के मैदान को खून से रंगीन कर दिया। लेकिन इन ज़ालिमों में से कोई ज़ालिम भी अपने बुरे अंजाम से बच न सका। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिन लोगों ने आले बैत पर और करबला के मैदान में जुल्म किया था, उनमें से कोई भी बच न सका। किसी की आंखें अंधी कर दी गईं, वो नाबीना हो गया, और किसी इंसान को ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर दिया कि वो तड़प तड़प कर मर गया, और किसी को पागल और दीवाना कर दिया गया, और किसी के टुकड़े कर दिए गए, और किसी को ज़िंदा आग में जला दिया गया। उनमें से कोई भी सही सालिम न बचा। अब्दुल मलिक के दौर में उन्होंने मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी को कूफ़ा का निगरान बनाया था। मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी का मिशन सिर्फ़ ये था कि वो हज़रत हुसैन के कातिलों को तलाश करता था। जहाँ कहीं उसे कातिल मिल जाता, उसे पकड़कर उसके दरबार में लाया जाता। और मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी क्या करता, उसके हाथ और पाँव काट देता, और कभी उन पर तीर बरसाता, और कभी उनको तड़पा तड़पा कर कत्ल कर देता। मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी ने चुन चुन के ऐसे लोगों को मारा कि जिन्होंने अहले बैत के घराने पर जुल्म व सितम किए थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी की आल को मैदान करबला में बेदर्द और ज़ालिमाना अंदाज से शहीद कर दिया गया था। यहाँ तक के बाद मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि करबला के अंदर जब यह जुल्म व सितम हुआ तो कई दिन तक सूरज जब निकलता था, सूरज की धूप दीवारों पर पड़ती थी, ऐसे महसूस होता था जैसे सूरज भी खून फेंक रहा हो और दीवारें भी खून के असरात दिखा रही हों। उस वक़्त करबला के इस सानहे की वजह से अल्लाह ताला ने ज़ालिमों को इबरतनाक सज़ा दी। एक और शख्स जिसका मैं आपको तज़किरा सुनाऊँ, अबू मुस्लिम खरासानी। अबू मुस्लिम खरासानी ये एक मशहूर ज़ालिम तरीन इंसान था। ये वो शख्स था कि जिसने बनु उमैया का तख्ता पलट कर बनु अब्बास को इक़्तिदार दिलवाया था। ये शख्स बनी उमैया का अज़ली दुश्मन था। इसको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन वफ़ादार है, कौन गद्दार है। बस इसको तो बनी उमैया से दुश्मनी थी। इसके सामने बनु उमैया का होना ही बहुत बड़ा जुल्म था। इसने बनु उमैया के लोगों की तड़पती हुई लाशों के ऊपर दस्तरखान लगाया और वहाँ बैठकर खाना खाया और बनु उमैया के बड़े बड़े लोगों की कब्रें खुदवाईं। और फिर जो लोग बच गए उसमें से जिनकी लाशें सही सलामत बरामद हुईं, उनको कोड़े मार मार कर सूलियों पर लटका दिया। और फिर ये ज़ालिम इंसान कि जिसने अपने जुल्म की खातिर, अपनी हिर्स की खातिर ये किया था, बनु उमैया में से तो जो ज़ालिम थे उनको इसकी सज़ा मिल गई, लेकिन बनु अब्बास जब इक़्तिदार पर आए तो वो भी मकाफ़ात अमल से बच न सके कि जुल्म का बदला जुल्म होता है। बनु अब्बास का पहला खलीफा सफ़ा आया, सिर्फ 30 साल की उम्र में चीचक जैसे मूदी मर्ज़ में मुब्तला हुआ और दुनिया से चल बसा। और उनके बाद उनके भाई अबू जाफ़र मंसूर आए। अबू जाफ़र मंसूर जो बनु अब्बास के दूसरे खलीफा थे, उन्होंने अबू मुस्लिम खौलानी को अपने दरबार में बुलाया और बुलाकर उसे कत्ल करवा दिया। और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक कालीन में लपेट कर दरियाए दजला के हवाले कर दिया। ये वो इंसान था जो कल लोगों के लिए साजिशें करता था,
आज खुद साजिश का शिकार हो गया। जो बनु अब्बास के लिए बनु उमैया की गर्दनें उड़ाता था, आज खुद इसकी गर्दन बनु अब्बास के एक फ़र्द से उड़ गई। इंसान कितना अहमक है, ये जब जुल्म करता है तो भूल जाता है कि एक दिन मेरे ऊपर भी जुल्म हो सकता है। ये जब किसी का सुकून तबाह करता है तो ये सोचता नहीं है कि एक दिन मेरा सुकून भी बर्बाद हो सकता है। ये जब किसी की इज्जत पे डाका डालता है, ये सोचता नहीं है कि एक दिन मेरी इज्जत भी तबाह व बर्बाद हो सकती है। ये इस दुनिया में जो बोएंगे वही काटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इससे बड़ा तो बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं जो कांटों के बीज बोए और फूलों की उम्मीद जगाए, जो लकड़ियों से आग जलाए और ठंडक की उम्मीद रखे। नई दुनिया में जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आज किसी पर जुल्म करेंगे तो कल हम पर जुल्म होगा। अगर आज किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो कल ये ज़्यादती हमारी तरफ लौट कर आएगी। लेकिन इंसान इन ज़्यादतियों को भूल जाता है। आपको इसी हिंदुस्तान का एक किस्सा सुनाता हूँ कि जहाँ जुल्म दर जुल्म की एक ऐसी दास्तान पेश आई कि जिससे ये पता चलेगा कि तारीख़ अपनी बात दोहराती है। अगर किसी पर जुल्म हो तो ये जुल्म अपने ऊपर वापस आता है। इस हिंदुस्तान के अंदर एक आलम शाह सानी हुआ करते थे और ये वक़्त के वहाँ बादशाह थे। इन्होंने नजीबुद्दौला और नजीबुद्दौला शाह आलम सानी के बड़े मुहसिन थे। इन्होंने मुसीबत के वक़्त शाह आलम सानी की बड़ी मदद की थी। इसने नजीबुद्दौला के पोते नजीबुद्दौला का बेटा कब्ज़ा खान ज़ाब्ता खान, इसने ज़ाब्ता खान के गौसगढ़ पर हमला किया और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बीवी बच्चों को, ज़ाब्ता खान के बीवी बच्चों को अपने कब्ज़े में किया। और कब्ज़े में करने के बाद इस जालिम ने क्या किया कि इसने ज़ाब्ता खान के बेटे ग़ुलाम कादिर को पकड़कर जनाना कपड़े पहनाए और उसको बड़ी मजलिस में लोगों के सामने निचवाया करता था। उसकी क़ुव्वत मर्दानगी ख़त्म कर दी थी। शाह आलम ये भूल गया था कि ये उस मोहसिन नजीबुद्दौला का पोता है जिसने तेरी मुसीबत के वक़्त मदद की थी। लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया। ये वाक़या बड़ा काबिल गौर है और इबरत का निशान रखता है कि हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वही ग़ुलाम कादिर कि जिसको आलम शाह निचवाया करता था, उसको दिल्ली पर हुकूमत मिल गई। वो दिल्ली पर काबिज़ हो गया और दिल्ली पर काबिज़ होने के बाद उसने अपनी और अपने ख़ानदान की बेइज्जती का बदला लेने के लिए क्या किया कि उसने आलम शाह के बच्चे और बच्चियों को, शहज़ादे और शहज़ादियों को सरेआम निचवाया और डांस करवाया। और उसके बाद उसने आलम शाह को पकड़कर ज़बरदस्ती मजबूर किया कि वो अपनी आँखों के साथ अपने शहज़ादों और शहज़ादियों को नाचता हुआ देखे। मेरे दोस्तों, वो क्या मंज़र होगा कि तैमूरी ख़ानदान की शहज़ादियाँ एक बूढ़े बादशाह के सामने डांस कर रही हों। लेकिन क्या कल इस आलम शाह ने उस ग़ुलाम कादिर को निचवाया था। आज इसकी बारी है कि अपनी आँखों के सामने देख रहा है। फिर उस ग़ुलाम कादिर ने सिर्फ इस पर बस नहीं की, जब उसके इंतकाम की प्यास न बुझी तो उसने क्या किया, उसने इसी आलम शाह को ज़मीन पर गिराया और गिराने के बाद उसके सीने पर चढ़ा और चढ़ने के बाद एक खंजर लिया और खंजर लेकर उसकी आँखें बाहर निकाल दी। वो आलम शाह कहता रहा कि ओ जालिम इंसान, मेरे ऊपर तरस खा, मेरी आँखें बाहर न निकाल। ये वो आँखें हैं जो 60 साल से कुरान पढ़ती रही हैं, लेकिन उसको ज़रा बराबर भी तरस न आया कि हालात बदलते रहते हैं, दिन उलटते पलटते रहते हैं। जो आज का जालिम है वो कल का मज़लूम बन सकता है, जो आज का कातिल है वो कल का मकतूल बन सकता है। फिर हालात ने कैसा पलटा खाया कि जब इसने उसी आलम शाह की आंखें निकाल दी, उधर मरहटों की फ़ौज आई और जब इसको पता चला कि फ़ौज आलम शाह को बचाने के लिए दिल्ली के करीब आ चुकी है, तो इसने अपने सिपाहियों को जमा करके बताया। लेकिन वो मरहटों की फ़ौज से इतना डरे कि इसको अकेला छोड़कर भाग गए और ये अकेला खड़ा रहा। और ये बात भी है कि जब जालिम इंसान पर बुरा वक़्त आता है तो कोई उसका साथ नहीं देता। ये जालिम इंसान वहाँ अकेला खड़ा रह गया और जब इसने देखा कि फ़ौज आ रही है, ये घोड़े पर अकेला भागा
लेकिन पकड़ा गया। और उस फौज का एक सरदार था जिसका नाम संधिया था। उस संधिया ने इसको बुलाया, इसके गले के अंदर तोक डलवाया, इसके पाँव में जंजीरें बांधकर इसको जानवरों के बाड़े में बांध दिया और कहने लगा जितना इसको खाना दो, खाने के बकदर इसको नमक दो ताकि ये नमक खाए। और जब इस तरह भी उसकी प्यास न बुझी, तारीख़ में लिखा है कि उसने क्या किया, उसने चंद सरदारों को बुलाया, उन सरदारों के सामने हिजामों को और लोहारों को बुलाकर कहा कि कैंचियाँ लो और उस तरह और गड़ासे लेकर इसके जिस्म के गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके जिस्म के गोश्त को नोच दिया गया। बल्कि बाज़ तारीख़ी रिवायात में यहाँ तक भी लिखा है कि पहले उसने गधे के ऊपर इसको उल्टा बांध कर भीख मंगवाई और फिर इसकी ज़ुबान काटी और फिर आँखें और कान और नाक निकाल कर उस आलम शाह के पास तोहफे के लिए भेजे कि मैंने आपके जुल्म का बदला ले लिया। मेरे दोस्तों, यहाँ गौर करने की बात यह है कि वो आलम शाह कि जो कल ग़ुलाम कादिर को निचवाया करता था, आज ख़ुद उसने अपनी आँखों के सामने अपने शहज़ादे शहज़ादियों को नाचते देखा। वो ग़ुलाम कादिर कि जिसने नवाब शाह के ऊपर ये जुल्म व सितम किया कि उसकी आँखें बाहर निकाल दी, आज बेदर्दी के साथ उसकी आँखें निकाल दी गईं। जिसने उन पर जुल्म किया, इस पर अपना भी जुल्म व सितम हुआ। ये तारीख़ी हक़ाइक़ और वाक़यात बतलाते हैं कि इंसान पर ज़माना उलटता रहता है, तारीख़ वाक़े को दोहराती है, वक़्त वापस आता रहता है। ये कोई फजूल और बेबुनियाद बातें नहीं हैं, बल्कि ये इबरत का समा है कि इस दुनिया में डरने की ज़रूरत है, जुल्म करते हुए अपने आप को संभालने की ज़रूरत है कि कल ये जुल्म का वक़्त मेरे ऊपर न वापस लौट आए। जब इंसान के ऊपर ये जुल्म और ये जो जालिम के ऊपर जितनी भी मुसीबतें आती हैं, कत्ल कर दिया गया और उसके ऊपर दरिंदगी का मुजाहरा कर दिया गया, उसे घर से बेदखल कर दिया गया, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और उसकी इज़्ज़त गारत हो जाती है। ये जितनी भी मुसीबतें हैं, ये मेरे दोस्तों सारी बाहर की मुसीबतें हैं। कुछ मुसीबतें वो हैं जो अंदर की होती हैं, जो इंसान को अंदर ही अंदर एक आग जलती है जो इसको खाती रहती है, बाहर के लोगों को दिखाई नहीं देती। और ये जो अंदर की आग होती है, ये बेचैनी और बेसुकूनी की आग होती है। जब इंसान बुढ़ापे और बीमारी में चला जाता है, उसको अपने जुल्म याद आते हैं, उसकी नींदें उड़ जाती हैं, उसकी भूख मिट जाती है, उसका सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है, उसको वो अपने किए हुए जुल्म की एक एक दास्तान नज़र आती है। हज्जाज बिन यूसुफ़, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है, हज्जाज बिन यूसुफ़ को हर शख्स जानता है। हज्जाज बिन यूसुफ़ ये वो था कि जिसको अब्दुल मलिक ने मक्के, मदीना और ताइफ और यमन का नायब बना रखा था। इस शख्स ने अपने दौर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्लामी फतूहात की, यहाँ तक कि इसके दौर में इतनी इस्लामी फतूहात हुई कि ये जो सिंध और हिंद के इलाके हैं, ये सारे भी हज्जाज बिन यूसुफ़ के ज़माने में फ़तह हुए। और हज्जाज बिन यूसुफ़ के ज़माने के अंदर इसकी फ़ौज इलाके फ़तह करते हुए चाइना तक पहुँच गई थी। और यही हज्जाज बिन यूसुफ़ इराक़ से दाखिल होते हुए कूफ़ा में गया और कूफ़ा का सरदार बन गया। और ये जो हज्जाज बिन यूसुफ़ वही शख्स है जिसके बारे में मशहूर है कि इसने कुरान करीम पर एराब लगाए थे। और यही हज्जाज बिन यूसुफ़ ये शराबी नहीं था और ये बदकार इंसान भी नहीं था, शराब भी नहीं पीता था और बदकारी से भी बचा हुआ था। और ये इंसान जिहाद का बड़ा शाइक था और ये अल्लाह के रास्ते में निकलने का भी इसके अंदर बड़ा शौक़ था, बहुत ज़्यादा फतूहात का शौकीन था, लेकिन परले दर्जे का जालिम इंसान था। इसके जुल्म की एक बुराई ऐसी थी कि इसकी सारी खूबियों पर उसने पानी फेर दिया। इसकी एक तरफ देखो तो इसके दौर के बड़े बड़े मुजाहिदीन, मोहम्मद बिन कासिम जैसे, मूसा बिन कुतैबा जैसे बड़े बड़े सिपा सालार वो इलाके फ़तह करते हुए जा रहे हैं और काफिरों की गर्दनें उड़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हज्जाज को देखो तो वह औलिया अल्लाह और सुलहा की गर्दनें उड़ा रहा है, वो औलिया अल्लाह के खून के साथ होली खेल रहा है। बहुत ज़्यादा
इसने खून बहाया। यहाँ तक कि इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों का कत्ल किया है। 1,20,000 इंसानों का कत्ल हज्जाज ने किया है। इसकी जेल के अंदर एक वक़्त में 80-80 हज़ार कैदी जमा होते थे, जिसमें से 30,000 ख़वातीन अक्सर इसके जेल खाने में जमा रहती थीं। और हज्जाज बिन यूसुफ़ का ये जुल्म व सितम कि इसने सबसे आखिर में जो इंतहाई अज़ीमुश्शान ताबई और जाहिद और पारसा ताबई सईद इब्ने जुबैर का कत्ल किया। ये इसका आखिरी कत्ल था। और उलमा ने कहा था कि सईद इब्ने जुबैर के कत्ल के बाद हज्जाज आगे कत्ल नहीं कर सकेगा। सईद इब्ने जुबैर को इस जालिम इंसान ने कत्ल कर दिया। सईद इब्ने जुबैर को कैसे कत्ल किया ये लंबा वाक़या है, लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ ये सुनाना चाहता हूँ कि जब सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज ने कत्ल किया, उसके बाद इसे एक पल भी सुकून नसीब ना हुआ। ये पागलों की तरह हो गया, नफ्सियात का मरीज़ हो गया। जब ये सो जाता तो इसको ख्वाब में सईद इब्ने जुबैर आते और आकर इसकी गर्दन पकड़ कर कहते, ए हज्जाज तूने मुझे क्यों कत्ल किया, मेरा जुर्म क्या था कि तूने मुझे कत्ल किया। और जब ये घबरा कर नींद से उठता तो पागलों की तरह कहा करता था कि मुझे और सईद को क्या हो गया, मुझे और सईद को क्या हो गया। लोग कहा करते थे कि हज्जाज पागल हो चुका है। और फिर हज्जाज को जब ये इसको ज़महरीरी एक बीमारी होती है, इसको वो बीमारी लगी। इस बीमारी में क्या होता है कि कलेजे से इंसान के जिगर से सर्दी उठती है और उसके पूरे जिस्म पर सर्दी ही सर्दी छा जाती है। हज्जाज को इतनी सर्दी लगती थी कि इसके करीब आग की अंगीठियाँ रख दी जाती और इतनी करीब कर दी जाती कि डर लगता था इसका जिस्म जल जाए, लेकिन हज्जाज को कोई असर महसूस नहीं होता था। हुक्मा को बुलाया कि भाई मेरा इलाज करो। तबीब आए, उन्होंने कहा आपको सरतान की बीमारी है। उन्होंने कहा इसका इलाज कैसे हो सकता है। एक हकीम ने गोश्त के एक लोथड़े को लेकर उसके साथ धागा बांधकर इसके हलक से जब नीचे उतारा, वो पेट में गया। जब उस धागे को खींचा तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए उस धागे के ऊपर कीड़े लिपटे हुए थे। ये हज्जाज को इस बीमारी में मुब्तला कर दिया गया कि वो जुल्म व सितम जो अपनी आँखों से देख रहा था, जब ये सारी मादी तदबीरें फ़ेल हो गईं तो इसने हज़रत हसन बसरी को पैगाम भेजा कि आप आएँ, अल्लाह के लिए दुआ कर दें, अल्लाह मुझे सेहत दे दे या मौत दे दे। हज़रत हसन बसरी आए, आपने जब इसकी ये हालत देखी तो देख कर रोने लगे और रो कर कहने लगे, क़द नहैतुका अन ततअर्रज़ लिस्सालिहीन। ए हज्जाज, मैंने तुझे मना नहीं किया था कि अल्लाह के बंदों को ना छेड़ा कर, औलिया अल्लाह के पीछे ना पड़ा कर, इन पर जुल्म व सितम न किया कर। ए हज्जाज, तू अपनी ज़िंदगी में बाज ना आया, आज तू जुल्म व सितम अपनी आँखों से देख रहा है। ये हज्जाज फिर ज़्यादा देर ज़िंदा न रहा। सिर्फ हज़रत सईद इब्ने जुबैर को कत्ल करने के बाद सिर्फ 40 दिन में दुनिया से चल पड़ा। 40 दिन दुनिया में ज़िंदा रहा। लेकिन मेरे दोस्तों, मौत तो हज्जाज बिन यूसुफ़ को भी आई, मौत तो सईद इब्ने जुबैर को भी आई, लेकिन दोनों की मौत में बड़ा फ़र्क है। सईद इब्ने जुबैर जब दुनिया से जाने लगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आपके दिल पर इत्मीनान था और आप मुजाहिदीन के लिए एक मंजिल छोड़कर चले गए। और इधर जब हज्जाज मरा तो हज्जाज बाहर से भी जल रहा था, अंदर भी आग लगी हुई थी, अपने जुल्म को याद कर कर के रो रहा था। और हज्जाज उधर सईद इब्ने जुबैर के मरने पर औलिया और सुलहा अफसुर्दा थे कि अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से चले गए। लेकिन जब हज्जाज मरा तो औलिया अल्लाह ने इत्मीनान का और सुकून का सांस ले लिया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है इस जालिम से निजात मिल गई। और किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह को जब हज्जाज के मरने की ख़बर मिली तो इतने खुश हुए कि खुशी के मारे उनकी आँखों से आंसू निकल आए। लेकिन ये यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ कि दुनिया में जुल्म का बदला यहाँ ख़त्म नहीं होता। हज्जाज को मरने के बाद जब उसको कब्र में दफना दिया गया
तो लोगों ने कहा कि इसकी कब्र के निशान मिटा दो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग गुस्से में आकर इसकी लाश को कब्र से निकाल कर जला दें। आज उस शख्स की कब्र के निशानात मिटाने की फ़िक्र पड़ी हुई है कि जिसके सामने खड़े होने से बड़े ताकतवर इंसान पर लर्ज़ा तारी हो जाता था, जिसके सामने खड़े होने से इंसान कपकपाया करते थे। आज उस हज्जाज की लाश को ठिकाने लगाने का मसला, उसकी कब्र के निशानात मिटाने की बात चल रही थी। इस हज्जाज का इतना रोब था, अस्माई रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है। इस वाक़े में हंसी भी है लेकिन हज्जाज का एक रोब भी पता चलता है कि हज्जाज ने जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कत्ल किया तो ये मदीना मुनव्वरा की तरफ गया। अभी मदीना मुनव्वरा में इंटर होना था कि इससे पहले इसको बाहर एक शेख मिले, एक बहुत बड़े आलिम मिले। हज्जाज के चेहरे पर निकाब था, पता नहीं चलता था कि हज्जाज आ रहा है। हज्जाज उस शेख से मिला, कहने लगा सुनाओ मदीने के क्या हाल अहवाल हैं। वो शेख कहने लगा क्या बताएं आपको मदीने का, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर शहीद कर दिए गए, जो अल्लाह के नबी के साथियों में से एक साथी थे। और हज्जाज कहने लगा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को किसने कत्ल कर दिया। वो आलिम और शेख आगे से कहने लगे एक जालिम और फाजिर और लईन शख्स ने कत्ल कर दिया जिसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ है। सारी दुनिया के इंसान उस लानत करने वाले पर लानत करें। जब ये बात कही तो हज्जाज को गुस्सा आया। हज्जाज ने अपने चेहरे से निकाब हटाकर कहा मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ। वो शेख उसको देख कर कहने लगे हाँ मैं आपको पहचानता हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचानते। उन्होंने कहा नहीं पहचानता। कहने लगा मैं वो शख्स हूँ जिसको दिन में 5 मरतबा मिर्गी का दौरा पड़ता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था मुझे मिर्गी का दौरा पड़ गया था और मुझे नहीं पता चल रहा है मैं किससे गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ। यानी कि बड़े बड़े उलमा हज्जाज के सामने खड़े होकर कपकपी तारी हो जाया करती थी। लेकिन आज सारे इंसान परेशान हैं कि उसकी कब्र के निशानात मिटा दिए जाएं। मेरे दोस्तों उसकी कब्र के निशानात तो मिटाने वालों ने मिटा दिए, लेकिन इस दुनिया में तो इंसान जुल्म से बच सकता है, आखिरत में अल्लाह के आज़ाब से कैसे बचेगा, अल्लाह के सामने खड़े होने से कैसे बचेगा। यहाँ इस दुनिया में इंसान कह सकता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, फलां के साथ जुल्म हुआ, बच गया, दुनिया में बच सकता है, आखिरत में अल्लाह के आज़ाब से नहीं बच सकता। ये सिर्फ हज्जाज का मामला नहीं है, जो भी दुनिया में जुल्म और सितम करेगा उसके साथ यही हाल होगा जैसा हज्जाज के साथ हाल हुआ। जो भी इस दुनिया में जो बोएगा वही आखिरत में काटेगा। अल्लाह जल्ला जलालहू अपने हुकूक तो हो सकता है क़यामत के दिन इंसानों को अपने फ़ज़ल से मुआफ़ कर दें, लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बंदों के हुकूक हड़प करके आते हैं मैं उसको क़यामत के दिन मुआफ़ नहीं करूँगा। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में जुल्म की बहुत ज़्यादा क़बाहत बयान की है ताकि हर इंसान जुल्म के आईने को देखकर बच सके कि मैं तो किसी पर जुल्म नहीं कर रहा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो जुल्म करने वाला हो। लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो जुल्म करने वाला हो। दूसरे मौके पर फरमाया फ़बुअदन लिलक़ौमिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह की रहमत से दूर है वो शख्स जो जुल्म करने वाला हो। जो इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो और अल्लाह की लानत उस पर बरसती हो, उसका ओहदा व मनसब और उसकी इज़्ज़त उसे क्या छुटकारा दे सकती है और उसे कहाँ निजात दिलवा सकती है। और ये जालिम इंसान क़यामत के दिन जब जहन्नुम की तरफ जाएगा पुकार पुकार कर कहेगा कि कोई मेरी मदद करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हबीबिन वला शफ़ीइन युता, क़यामत के दिन इंसान का कोई दोस्त नहीं होगा, जालिम इंसान का कोई इसका सिफारिशी नहीं होगा जिसकी सिफारिश पर इसको जुल्म से निजात दे दी जाए। और ये तो कुरान मजीद की आयत अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरी पड़ी हैं, लेकिन मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने चंद आयतें बयान की हैं और आप
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये तिरमिज़ी की रिवायत है और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा और सख्त तरीन अज़ाब उस शख्स को होगा जो ज़ालिम बादशाह होगा। जो ज़ालिम बादशाह होगा क़यामत के दिन उसको सबसे ज़्यादा और सख्त तरीन अज़ाब दिया जाएगा। और तबरानी की रिवायत में यहाँ तक है, फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब देंगे। उनमें से पहला वो जो किसी नबी को कत्ल करने वाला हो, जो किसी नबी को कत्ल करे उसको सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब दिया जाएगा। दूसरा वो शख्स जो किसी नबी के हाथों कत्ल किया जाए उसको भी सख्त अज़ाब दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर ज़ालिम इंसान, उसको भी सख्त अज़ाब दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि 60 साल के गुनाह एक तरफ, एक पल का जुल्म एक तरफ, ये एक पल का जुल्म इसके 60 साल के गुनाहों पर भारी हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान और हदीस के आईने में देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जुल्म कर रहे हैं। मैं ज़्यादा जुल्म की तारीफ़ नहीं करता, लेकिन इतना जान लीजिए कि अल्लाह ने शिर्क को भी कुरान में जुल्म कहा है। शिर्क भी अल्लाह की ज़ात के साथ एक जुल्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं शिर्क तो बहुत बड़ा जुल्म है। अब देखने की बात यह है कि कहीं हम अल्लाह के हुकूक में जुल्म तो नहीं कर रहे, अल्लाह के नबी के हुकूक में जुल्म तो नहीं हो रहा, घरों में जुल्म तो नहीं हो रहा, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा, और जहाँ जहाँ ताल्लुकात हैं गरीबों के साथ, मातहतों के साथ बदसलूकी तो नहीं हो रही। होता यह है कि आम तौर पर इंसान अपने मातहतों के साथ जुल्म करता रहता है, अपने मातहतों का ख्याल नहीं करता। अगर शौहर है तो ख्याल करे बीवी पर जुल्म तो नहीं कर रहा, अगर उस्ताद है ख्याल करे शागिर्दों पर जुल्म तो नहीं कर रहा, अगर मालिक है ख्याल करे मज़दूरों पर जुल्म तो नहीं हो रहा। अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग ये कहते हैं कि भाई मातहतों के कोई हुकूक नहीं होते, नीचे तबके के कोई हुकूक नहीं होते। याद रखने की बात है, जो इंसान अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला न ले सके, उसके जुल्म का बदला खुदा खुद लेता है। अल्लाह उसके जुल्म का बदला लेते हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मज़लूम की बद्दुआ से डरना, इसलिए कि जब किसी पर जुल्म होता है उसकी आँखों से आंसू निकलते हैं, उसका दिल तड़पता है, तो उसकी आहें आसमानों पर जाती हैं, अल्लाह बादलों से ऊपर उसकी आहें उठाते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे सब्र कर, तेरे जुल्म का बदला मैं लूँगा, चाहे कुछ देर हो जाए लेकिन मैं बदला लेकर रहूँगा। इसलिए मज़लूम की बद्दुआ से डरना है, कभी किसी पर जुल्म नहीं करना। इस बात से डरना है कि आज मेरे जिस्म में ताकत है, मैं लोगों पर जुल्म करता हूँ, जब कल मेरे जिस्म में ताकत न रहेगी, मैं मौत की कश्मकश में लड़ रहा हूँगा, कोई मेरे ऊपर जुल्म करने आए, मैं चीखो पुकार करूँ और कोई मेरे जुल्म की दास्तान न सुने, फिर वो बड़ा मुश्किल वक़्त होगा। मेरे दोस्तों, ये मैंने जुल्म की दास्तान आपको इसलिए सुनाई कि आज इंसान अपने आप को जालिम नहीं समझता, हालांकि जुल्म कर रहा होता है। गौर करना है कि हम अपने घरों की ज़िंदगी में, मुआशरों में कहाँ कहाँ जुल्म व सितम कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता जुल्म है तो इस दुनिया में तौबा करें, मज़लूम से माफ़ी मांगें। अगर मज़लूम से माफ़ी मांगे बग़ैर चला गया, मेरे दोस्तों, बड़ा ख़तरनाक अंजाम है। वहाँ अल्लाह पैसों से पैसों का बदला नहीं देंगे कि इसको पैसे दे दो तेरी जान छूट जाएगी, इसको पैसे दे दो इससे जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसकी नेकियां उठाकर इसको दे दो। हदीस में आता है कि एक इंसान नेकियों का पहाड़ लेकर आएगा, जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा, उसने जुल्म किया होगा, किसी का हक़ मारा होगा, किसी के हुकूक पे डाका डाला होगा।
अल्लाह ताला फरमाएंगे इसके नेकियां उठाकर उसको देना शुरू कर दो। इसकी नेकियां देते रहेंगे लेकिन हक़ लेने वाले अभी खड़े हुए होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे अब इस मज़लूम के गुनाह उठाकर इसके सर पे डाल दो। ये नेकियों का पहाड़ लेकर आएगा लेकिन गुनाह के पहाड़ लेकर वापस चला जाएगा। हमारी तो नमाज़ें पहले ही बड़ी कमज़ोर हैं, हमारे सदक़ात ज़कात तो पहले ही बहुत कमज़ोर हैं, हमारे हज इबादत तो पहले बहुत कमज़ोर हैं, फिर हमारी नेकियां भी सारी उधर चली जाएं। तो इसलिए भाइयों डरने की बात है। एक मौजू मेरा बाकी रह गया, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आपको इसकी तरफ मुतवज्जे ज़रूर कर देता हूँ। आज के हमारे सोसाइटी और मुआशरे में जुल्म की एक बहुत बड़ी सूरत ये है कि भाई बहनों की जायदाद पर कब्ज़ा कर जाते हैं, भाई बहनों के हुकूक खा जाते हैं और उस बहन का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। जो बहन अपना हिस्सा मांग ले, जो कह दे मेरा हिस्सा दे दे, उसको कहते हैं आज के बाद तेरा मेरा जीना मरना ख़त्म है। मेरे दोस्तों, अगर बहनों के हिस्से खाने हैं तो कुरान की आयतें मिटा दो। अल्लाह कुरान में खोल के बयान करते हैं। ये किसी देवबंदी बरेलवी वहाबी का मसला नहीं है, ये तो वो मसला है जिसको अल्लाह ने कुरान में खोल कर बयान किया है। अफसोस और दुख होता है इस बात पर कि जब मुसलमान कहें बहन का हिस्सा दिखाओ कहाँ है, बहन के हुकूक कहाँ से आ गए। कुरान खोल के देख, कुरान तुझे सूरतुन निसा में बताएगा कि मैंने बहन के हुकूक रखे हैं। जब बहन के हुकूक रखे हैं तो बहन को ये कहना तेरी शादियाँ कर दी थी, तुझे जहेज़ दे दिया था, तुझे सामान दे दिया था। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मर्द कितने जालिम हो चुके हैं। उस बहन का कलेजा देखो जिसको भाई ये कहता है कि अगर तूने ज़मीन लेनी है तो ले ले, दोबारा मेरे घर वापस ना आना, आज के बाद तेरी मेरी जीना मरना ख़त्म, खुशी गमी ख़त्म। लेकिन उस बहन का हौसला देखिए जो अपने भाई के घर को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़मीन के हिस्से छोड़ देती है, जो अपनी जायदाद छोड़ देती है। वो कहती है मुझे मेरे भाई का दर चाहिए, मुझे मेरे भाई की मोहब्बत चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए। वो इस ज़मीन को ठोकर मार देती है और ये मर्द होकर ज़मीन के एक टुकड़े का लालची बन जाता है और लोगों को इंसाफ का सबक देता है कि जुल्म नहीं करना चाहिए। याद रखो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। ये खालिसतन हराम माल है जो अपनी बहन का हिस्सा खाएगा। और जो लोग अपनी बहनों को माफ़ करवा लेते हैं कि जी मेरी बहन ने मुझे माफ़ कर दिया था और मेरी बहन ने कह दिया था ये तेरा हिस्सा है, मैं उनको मशवरा देता हूँ बरादराना, अपनी बहन को एक मर्तबा ज़मीन दे के देखो, उसके नाम करवा दो, उसके बाद देखना आपकी बहन आपको ज़मीन वापस देती है कि नहीं देती। ये हुकूक जो हम माफ़ करवाते हैं, महर बीवी से माफ़ करवा लिया, ज़मीन भाई से माफ़ करवा ली, बहनों से माफ़ करवा ली, मेरे दोस्तों ये सरासर ज़्यादती है। कुरान और हदीस में हीले बहाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए अपने हुकूक देखिए। हदीस में आता है मन अख़ज़ शिब्रम मिनल अर्ज़, जिसने किसी की ज़मीन का एक टुकड़ा ज़बरदस्ती दबाया, जिसने किसी की ज़मीन का एक टुकड़ा ज़बरदस्ती दबाया, मरले नहीं, केनाल नहीं और बड़े बड़े मुरब्बे नहीं और बड़े बड़े बैंक बैलेंस नहीं, सिर्फ एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दबाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं इस ज़मीन के टुकड़े को 7 टुकड़ों समेत इकट्ठा करके इसके गले में डाल दूंगा। क़यामत के दिन इस ज़मीन के 7 हिस्से नीचे तक उठाकर इसके गले में तौक बनाकर डाल दूंगा कि ये ले वो ज़मीन जिसकी खातिर तो दुनिया में जालिम बना करता था। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, बात ख़त्म करता हूँ कि ये ज़मीन के जिसकी खातिर हम झगड़ते हैं, ये पैसे जिसकी खातिर लड़ते हैं, खुदा की कसम जब आँख बंद होगी तो कब्र में ये ज़मीनें काम नहीं आएंगी। कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करो, वहाँ देख के आया करो कि ये फ्रंट वाला सोया हुआ है, कि ये पीछे वाला सोया हुआ है, ये मुरब्बों का मालिक है या ये मरलों का मालिक है, ये हकूक बड़ी ज़मीन का मालिक है
है, बल्कि कब्रों में सब बराबर सोए हुए हैं। अल्लाह सुरखरुई कब्र में उस शख्स को देंगे जो इंसाफ की ज़िंदगी गुजार के आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरने से पहले जुल्म से तौबा की और इंसाफ पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।